तो गाइस ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जे&के पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो सिलेबस अभी रिसेंटली जेकेएसएसबी ने अपलोड किया है, उसके रिगार्डिंग अलग अलग कंपोनेंट्स जो हैं उनमें अलग अलग सब टॉपिक्स या फिर टॉपिक्स हैं। तो गाइस उनको हम डिटेल में देख रहे हैं, वीडियो बाय वीडियो और कंपोनेंट बाय कंपोनेंट। तो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे जो फर्स्ट वाला हमारा कंपोनेंट है, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसकी वेटेज 30 मार्क्स की है, और इसी में एक आगे टॉपिक है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स गाइडलाइंस एंड ऑब्जेक्टिव्स की। ऐसी स्कीम्स जो सेंटर और स्टेट या फिर यूटी जो है वो मिलके उनको एग्जीक्यूट करती हैं, उनमें किस प्रकार की एलिजिबिलिटीज हैं, कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं, और उन स्कीम्स को लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। गाइस ये सारी जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो इसी सीरीज में आज हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहली जो स्कीम है यह है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो गाइस आपको याद रखना है यहाँ पर क्या नाम है इसका, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। देखिए एक उजाला योजना भी है, वो अलग एलईडी जो लाइट्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रिलेटेड है, लेकिन ये जो उज्ज्वला योजना है ये एलपीजी गैस सिलेंडर और गैस जो चूल्हा है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो है ये रिलेट करती है, ये रिलेवेंस रखती है। तो गाइस इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लगभग हमारे 6 कंपोनेंट्स हैं, इनमें अलग अलग कंपोनेंट्स के अलग अलग वेटेज है। और ये जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के, जिसकी वेटेज 30 मार्क्स की है, इसी के अंडर अलग अलग जो सब टॉपिक्स हैं। तो गाइज इस वीडियो में हम देखेंगे इसका जो फोर्थ वाला टॉपिक है इस कंपोनेंट के अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स गाइडलाइंस एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम देखेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो गाइज इनमें से काफी सारी जो है टॉपिक्स में कवर कर भी बैठा हूं, जैसे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, पॉपुलर नेम्स हो गए, इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए। तो गाइस आप उनको भी देखिए, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करिए, और आपको क्या करना है कि एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ बैठ के अपनी सिलेक्शन को एंश्योर करके अच्छे रैंक के साथ अपनी सिलेक्शन ले। तो गाइस फोर्थ वाला जो टॉपिक है इसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, उसी के अंडर आती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो इसको हम देखते हैं डिटेल में। तो गाइस आपको क्या याद करना है, आपको एग्जाम के लिए सिर्फ जो किसी भी स्कीम को पूरा आपने यहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप या पैराग्राफ में नहीं लिखना है, उसमें क्या क्या की पॉइंट्स हैं, उसके मेन फीचर्स क्या हैं, उसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, उसका टारगेट क्या है, उसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। तो गाइस क्या नाम है स्कीम का, इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। देखिए ये उज्ज्वला योजना है, उजाला योजना नहीं है। उज्ज्वला योजना जो है ये डील कर रही है सिलेंडर्स के साथ, एलपीजी के साथ, और जो उजाला योजना है वो भी हम देखेंगे, वो एलईडीज जो लाइट्स होती हैं कि पावर का कंजम्पशन कम हो। एलईडीज आपको पता है कि वो कम पावर को, कम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करती हैं, तो उनकी प्रमोशन के लिए उजाला योजना थी, लेकिन यहाँ पर उज्ज्वला योजना है। क्या है इसका की फीचर्स क्या है, द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो ये सीएसएस है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो गाइस आपको मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट और क्लियर कर दूं कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है जैसे स्वदेश दर्शन हो गया, जिसकी फंडिंग 100 और 100% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है। यूनियन टेरिटरी या स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर किसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं होता। लेकिन जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं इसमें सेंटर और जो स्टेट या यूटी है उसमें शेयरिंग होती है। हालांकि आप अगर गूगल करेंगे तो ये शेयरिंग आपको 75% सेंटर की मिलेगी और 25% कंसर्न्ड स्टेट या यूटी की मिलेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये शेयरिंग 60%, 60-40 भी मैंने कई जगह देखी है, 70-30 भी देखी है, 75 या 25 भी देखी है। तो गाइस कहने का यहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है कि स्कीम टू स्कीम, स्टेट टू स्टेट और कंडीशन को देखकर ही किस प्रकार की शेयरिंग करनी है, किस प्रकार की रेशो को सेट करना है, वो होगा। आपको इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। तो गाइस क्या है ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी जिस राज्य में इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी कुछ जो शेयर है वो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देगा, और बाकी का जो शेयर है, बाकी की फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन मई 2016
तो गाइस आपको ये भी याद रखना है कि ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, कोई हेल्थ मिनिस्ट्री या कोई और मिनिस्ट्री ने नहीं इसको लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। 100 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, तो यही मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन इस एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लॉन्च करने वाला कौन सा मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और ये स्कीम कब लॉन्च होती है? इन मई 2016। और इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? फॉर प्रोवाइडिंग एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शंस टू बिलो पॉवर्टी लाइन हाउसहोल्ड्स, कि ऐसे हाउसहोल्ड्स, ऐसी फैमिलीज जो आज भी बीपीएल कैटेगरी में रह रहे हैं, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उनको एलपीजी जो है फ्री तो नहीं लेकिन एक सब्सिडाइज्ड रेट पे, मैं आपको नेक्स्ट आगे वाली स्लाइड में या यहीं पर बताऊंगा कि मानिए एक गैस सिलेंडर जो है और एक चूल्हा है, उसकी कीमत अगर 4,000 रुपया है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूं मैं यहाँ पर, 4,000 है, तो आपको सिर्फ 2,400 रुपया पे करना है, यानी जो 1,600 रुपया है ये आपको सरकार एक प्रकार का इंसेंटिव दे रही है, आपको प्रमोट कर रही है कि आप इस प्रकार की परचेजिंग को करिए। A deposit-free LPG connection is given to eligible with financial assistance of rupees 1,600 per connection by the center। तो गाइस यहाँ पर एक कंसेप्ट और क्लियर कर दूं मैं आपका कि अगर कोई ऐसा आदमी जाता है जो एपीएल कैटेगरी से है, यानी इस कैटेगरी से बीपीएल से नहीं बिलोंग करता, और इसके लिए एक कंडीशन और भी है, सेग का डाटा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में भी आपका नाम होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में वो भी बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो गाइस अगर एक आम आदमी जाता है एपीएल कैटेगरी का, वो जाता है गैस एजेंसी में या गैस कनेक्शन को लेने के लिए, तो उसे कुछ पैसे वहां पर डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं, और अगर वो पैसे डिपॉजिट होंगे तो उसी के बाद जब बार बार वो सिलेंडर को भराएगा, उसको रिफिल कराएगा, तो उसको जो सब्सिडी सरकार देती है वो मिल पाएगी, अदरवाइज ये सब्सिडी उसको नहीं मिलेगी, यानी उसके लिए उसे एक डिपॉजिट जमा करवाना पड़ता है। लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में ये डिपॉजिट जो है ये मैंडेटरी नहीं है, बिल्कुल किसी भी प्रकार के डिपॉजिट की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई इस बीपीएल हाउस होल्ड से बिलोंग करता है और सेक 2011 की कैटेगरी में उस डेटाबेस में भी है, तो उसको सिर्फ जाना है, फॉर्म फिल करना है, कोई डिपॉजिट नहीं देना है, अपना चूल्हा और सिलेंडर लेना है, और उसमें जो उसका पूरा रेट होगा वहां पर उसको 1,600 की जो छूट मिलेगी, यानी वो 1,600 सरकार पे करेगी। अब इसका टारगेट जो है रिसेंटली इसमें चेंज किया गया। इसका जो टारगेट पहले था 2016 में वो 5 करोड़ हाउस होल्ड था, लेकिन रिसेंटली इसमें और बजटिंग जो है वो की जाती है, बजटरी फंडिंग की जाती है, और इसका टारगेट जो है 8 करोड़ फैमिलीज रख दिया गया। टारगेट ऑफ द स्कीम टू प्रोवाइड 8 करोड़, देखिए अर्लियर क्या था, टारगेट वाज 5 करोड़ डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शंस टू वुमेन फ्रॉम बीपीएल हाउसहोल्ड्स हैज बीन अचीव्ड। तो गाइस इस प्रकार से टारगेट को जो है ये इसका टारगेट था, और मोस्ट प्रोबेबली ये जो टारगेट है ये अचीवमेंट हो गया हुआ है। अब जम्मू और कश्मीर के लिए ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका जो लॉन्चिंग ईयर है वो मई 2016 है। तो मई 2016 के बाद जैसे ही ये स्कीम लॉन्च होती है, तो महबूबा मुफ्ती जी की सरकार थी, और तब जे.एंड.के रैंक 1 आया था पूरे इंडिया में जब रैंकिंग हुई थी, यानी जे.एंड.के में सबसे ज्यादा एलपीजी का जो इस प्रकार के कनेक्शन थे उज्ज्वला स्कीम के, इसमें सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी वो जे.एंड.के की हुई थी। तो गाइस ये रहा इसका कुछ की फीचर्स। लेकिन अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि एक एलिजिबिलिटी इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एलिजिबल वही हो सकती है, एक वुमेन होगी, उसकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, और उसके पास सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होनी चाहिए, यानी नेपाल और भूटान का कोई सिटीजन यहाँ पर नहीं इसके लिए इसका बेनिफिट ले सकता। तो क्या है, एक औरत होनी चाहिए, उसकी एज जो है 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए, और वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकेंड एलिजिबिलिटी है एप्लीकेंट शुड बिलोंग टू अ बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड, की जो एप्लीकेंट होगा उसके पास बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए। थर्ड कह रहा नो वन इन द एप्लीकेंट्स हाउस होल्ड शुड ओन एन एलपीजी कनेक्शन, कि वो ये अगर सब कुछ फुलफिल कर रहा है, उसके पास ऑलरेडी एलपीजी कनेक्शन है तो भी उसको नहीं मिलेगा, यानी उसकी एज 18 साल या इससे ऊपर की होनी चाहिए, भारत का नागरिक होनी चाहिए, उसके बाद बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए, और उनके घर में एलपीजी कनेक्शन ऑलरेडी नहीं होना चाहिए।
The household income of the family per month must not exceed a certain limit as defined by the government of the union territories and state government। जो भी इसमें कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट होगी, उसने जो लिमिट रखी होगी कि इनकी फैमिली की इनकम अगर यहां से नीचे होती तो ये बीपीएल होंगे। तो गाइस उस लिमिट को जो है एक्सीड नहीं करती होनी चाहिए वो फैमिली, जिस फैमिली से ये एप्लीकेंट जो है वो रिलेट करता हो। नेक्स्ट क्या कह रहा है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द नेम ऑफ द एप्लीकेंट मस्ट बी इन द लिस्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 डेटा एंड शुड मैच विद द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द बिलो पॉवर्टी लाइन डेटाबेस। कि जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का डाटा है और बीपीएल डेटाबेस है, इन दोनों में ही वो जो है बीपीएल कैटेगरी में होना चाहिए, पॉवर्टी लाइन के बिलो होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ही वो एलिजिबल होगा इस प्रकार के 1600 का बेनिफिट लेने के लिए। लास्ट कह रहा है एप्लीकेंट मस्ट नॉट बी ए रेसिपिएंट ऑफ अदर सिमिलर स्कीम्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। कि मानिए ये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू की हुई है तो ऑलरेडी कोई राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश ने अगर कोई स्कीम चलाई हुई है, तो अगर कोई वो किसी सिमिलर दूसरी स्कीम का अगर एप्लीकेंट फायदा ले रहा है तो फिर वो यहां के लिए एलिजिबल नहीं होगा। आप समझ रहे होंगे कि यहां पर किस प्रकार की एलिजिबिलिटी जो है। तो गाइस इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि एप्लीकेंट की एज 18 साल या उससे ज्यादा, भारत का नागरिक होना चाहिए, बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए, उसकी फैमिली में किसी प्रकार का एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए, उसकी फैमिली जो है एक लिमिट जो राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की जो सरकार है वो सेट करेगी उससे फैमिली इनकम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उस एप्लीकेंट का डेटा जो है वो सैक 2011 डेटा में भी होना चाहिए और वो एप्लीकेंट जो है वो किसी ऐसी ही दूसरी स्कीम का फायदा नहीं ले रहा होना चाहिए। तो गाइस इस प्रकार से ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? देखिए कोई भी आपको मैंने बताया कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स गाइडलाइंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये टाइटल दिया गया है सिलेबस में। तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं एम्पावरिंग वुमेन एंड प्रोटेक्टिंग देयर हेल्थ। तो गाइस जो चूल्हे पे या एलपीजी के वगैरह जो डंग वगैरह से, बायोमास से या जो लकड़ जलाकर औरतें खाना बनाती हैं तो काफी सारा जो स्मोक है उनके अंदर चला जाता है। तो इससे क्या होता है, हार्ट के डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, पल्मोनरी सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है, ब्लड में और भी शरीर में काफी सारे जो है डिजीजेस का जो है वो तैयार होना शुरू हो जाते हैं। तो इन सब को रिमूव करना है, वुमेन को एम्पावर करना है, उनका सशक्तिकरण करना है और उनकी हेल्थ को बचाना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। ये इस स्कीम का सबसे पहला जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रिड्यूसिंग द सीरियस हेल्थ हैजर्ड्स एसोसिएटेड विद कुकिंग बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल। की फॉसिल फ्यूल के ऊपर अगर खाना बनाया जाता है और जो स्मोक वहां से इनहेल करती हैं फीमेल्स, तो उनमें से जो सीरियस हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं उनको बिल्कुल खत्म करना, उनको रिड्यूस करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का। नेक्स्ट कह रहा है रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डेथ्स इन इंडिया ड्यू टू अनक्लीन कुकिंग फ्यूल। तो क्या है कि इससे क्या होगा, मैंने आपको बताया कि बार बार जब स्मोक को इनहेल किया जाएगा, डेली का किया जाएगा, सुबह चूल्हे पे खाना बनेगा, दिन को बनेगा, शाम को बनेगा, तो औरत की ऑटोमेटिकली अगर उसकी 70 साल एज है तो वो 50 भी नहीं रह पाती। तो इससे क्या होता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ्स होती हैं, और ये भी इस स्कीम का एक ऑब्जेक्टिव है कि इस प्रकार की डेथ्स का जो नंबर है उनको जल्दी से जल्दी जो है रैपिडली डिक्रीज करना है। नेक्स्ट कह रहा है प्रिवेंटिंग यंग चिल्ड्रन फ्रॉम सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस काज्ड ड्यू टू इंडोर एयर पोल्यूशन बाय बर्निंग द फॉसिल फ्यूल। तो गाइस अक्सर आपने गांव में देखा होगा कि कच्चा घर होता है, कच्ची रसोई होती है और रसोई में जब चूल्हा जलता है तो पूरी फैमिली वहां पर ही बैठ के खाना खाती है। जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है वो तो इसे कुछ हद तक टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन जो उस फैमिली में बुजुर्ग होते हैं या बच्चे होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो उनमें क्या होता है काफी सारी रेस्पिरेटरी इलनेस की जो डिजीजेस हैं बच्चों को तो छोटी एज में ही शुरू हो जाती हैं और यही कारण होता है कि अर्ली एज में ही उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। और जो बूढ़े लोग होते हैं, एल्डर्स होते हैं, उनमें भी ये काफी सारी जो है ये दिक्कतें देखने को मिलेंगी। तो इन सारी इंडोर एयर पोल्यूशन के कारण जो जो डिजीज या प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको प्रिवेंट करना, उनको खत्म करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का। गाइस उसके बाद एक मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसका है लॉन्च ऑफ दिस स्कीम विल आल्सो प्रोवाइड अ ग्रेट बूस्ट टू द मेक इन इंडिया कैंपेन। तो रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट ने जो है
ये मेक इन इंडिया कैंपेन चलाया कि हम फॉरेन से कम इंपोर्ट करें, और जितनी प्रोडक्शन इंडिया में ज्यादा होगी इतना ही एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, जितनी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी इतना ही लोगों को रोजगार मिलेगा, और जो करेंसी का फ्लो है वो इंडिया में यानी ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों होंगी। तो अगर एलपीजी लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये इसमें जितनी भी चीजें यूज होती हैं, जैसे सिलेंडर्स हो गया, गैस स्टोव्स हो गया, रेगुलेटर्स हो गए, या फिर जो पाइप्स होती हैं, ये सारी कुल मिला के इंडिया में ही मैन्युफैक्चर की जाती हैं। तो इस स्कीम को अगर बढ़ावा दिया जाता है तो लोग जाके सिलेंडर्स खरीदेंगे, रेगुलेटर्स खरीदेंगे, गैस स्टोव्स खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चर सेक्टर है ये भी बूस्ट होगा, यानी एट द एंड कि मेक इन इंडिया जो कैंपेन भारत सरकार ने चलाया है ये एट द एंड ये सक्सेसफुल होगा। तो गाइस इसके बाद भी काफी सारी चीजें हैं हमारे पास डिस्कस करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब सबसे पहले और फॉरमोस्ट जो है इसका क्या कारण है कि एलपीजी को अडॉप्ट हमें करना ही करना है, किसी भी हालत में करना है, और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्यों करना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हमारे पास डेटा है जो ये हमें कहता है कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो भी हमारे पास एलपीजी जो है ये होना चाहिए। What makes LPG adoption necessary? सबसे पहला कह रहा है टू रिड्यूस हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन, की घर के अंदर जो हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन है उसको खत्म करना, ये इसका सबसे पहला जो है टारगेट जो है इसका यही है। अब ये क्यों है? A large section of Indians, especially women and girls, are exposed to severe household air pollution from the use of solid fuels such as biomass, dung, cakes and coal for कुकिंग। तो गाइस सबसे पहले कि ये जो गर्ल्स और या फिर वुमेन हैं ये इस प्रकार के हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन से काफी ग्रस्त हैं। काफी सारे डिजीजेज जो हैं उनको आउटसाइड से नहीं बल्कि ये कुकिंग गैस की कमी के कारण, ये जो वो अपना घर का देसी तरीके से खाना बनाती हैं उसी में से जो डिजीजेज निकलते हैं ये उनकी हेल्थ के ऊपर एक प्रकार का हैजर्ड बनता हुआ लगातार जा रहा है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसमें क्या कहा जाता है कि ये जो हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन है इट इज द सेकेंड लीडिंग रिस्क फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज डिजीज बर्डन, कि इंडिया में जितने भी डिजीजेज हैं, जितने भी बीमारियों का बोझ है, उनमें जो है दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो ये इंडोर एयर पोल्यूशन है, ये हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन है। यानी अगर हम इस प्रकार की एलपीजी स्कीम का बेनिफिट उठाते हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर्स को प्रमोट करते हैं और इनका यूज करते हैं, तो गाइस काफी सारी जो बीमारियां हैं, हम जो हेल्थ सेक्टर पर बेवजह पैसा खर्च कर रहे हैं उसे हम और ग्रोथ या डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। तो गाइज ये तो रही रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी इंडियन गवर्नमेंट की। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने रिसेंटली एक डाटा रिलीज किया, उसमें क्या कहा उसने, सॉलिड फ्यूल यूज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 13% ऑफ ऑल मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी इन इंडिया मेयर्ड एज डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, की इंडिया में जो लोग मरते हैं उनमें 13% लोगों की मौत जो है वो सिर्फ इस धुएं के कारण होती है जो हाउस होल्ड से निकलता है, जो चूल्हे से निकलता है। और ये 13% लोग मरते हैं, और गाइस मॉर्टेलिटी होती है बिल्कुल जान को गंवा देना, और मॉर्बिडिटी होती है कि एक अच्छी भली जान को डिजीज से ग्रस्त कर लेना, कि बीमारी को कहना, खुद उसे बुलावा देना कि आ तू मुझे लग, तो उसे क्या कहते हैं, उसे मॉर्बिडिटी कहते हैं। मॉर्बिडिटी कहते हैं कि किस प्रकार से डिजीजेस जो हैं वो एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर अटैक करते हैं। तो गाइस मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी में अगर हम देखें तो इंडिया का 13% जो पॉपुलेशन है वो इस सॉलिड फ्यूल के कंजम्पशन से जो है वो तैयार हो रहा है। एंड काजेज अबाउट 40% ऑफ ऑल पल्मोनरी डिसऑर्डर्स, और जितने भी लंग्स से, फेफड़ों से पल्मोनरी डिजीजेज या डिसऑर्डर्स हमें लगे हुए हैं वो लगभग 40% ये धुआं ही उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कौन रिपोर्ट कर रहा है? डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट कर रहा है भारत की स्थिति को देखते हुए। नियरली 30% ऑफ कैटरैक्ट इंसिडेंसेस, की जो आंखों की बीमारी है वो लगभग अगर 100% है तो 30% जो है इसी हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन के कारण जो है यही रिस्पॉन्सिबल है इन प्रकार की बीमारियों के लिए। एंड ओवर 20% ईच ऑफ इस्टेमिक हार्ट डिजीज, लंग कैंसर एंड लोअर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन। तो गाइस क्या है कि जब लगभग 20% यही धुआं रिस्पॉन्सिबल होता है कि अगर किसी को दिल की बीमारी है, कोई कार्डियक डिजीज किसी को लगा है, अगर कोई लंग कैंसर हो रहा है या कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई इंफेक्शन आ रही है या उसमें दिक्कत आ रही है, तो गाइस ये डेटा जो है ये इंडिया का है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा होता है काफी रिलायबल होता है,
काफी सारे डेटाबेसेस को यूज करके ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इस प्रकार की रिपोर्ट्स को तैयार करती है। तो गाइस अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि हमने डिटेल में क्या देखा कि की फिगर्स इसके क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इसको इंप्लीमेंट किया है, कब किया है, J&K 2016 में इसकी रैंक ओवरऑल इंडिया में 1 आई थी। तो गाइस उसके बाद हमने ये भी देखा कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसकी जरूरत क्या है। तो गाइस काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है, लगभग ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो हमने पहली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हमने कवर की है। तो गाइस इससे बाहर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी हमने डिस्कस किया कि इसका रिसेंटली जो टारगेट है वो 8 करोड़ जो है वो चेंज किया जाता है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको अभी भी किसी प्रकार का डाउट या क्वेरी है या आप किसी भी प्रकार का सजेशन देना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं या almightyguidance@gmail.com इस पर मेल कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर का भी हेल्प ले सकते हैं। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक जरूर करें। फेसबुक पर भी जुड़कर आप काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ से भी ले सकते हैं। गाइस मैं आपको यहाँ बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वीडियो का वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको अगर हर एक वीडियो का PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, टेलीग्राम को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद ऑलमाइटी गाइडेंस को सर्च करिए, नहीं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको टेलीग्राम चैनल का जो है यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस इस टेलीग्राम को ज्वाइन करने का आपको ये बेनिफिट होगा कि हर एक वीडियो का आपको PDF यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अर्ली मॉर्निंग काफी सारे न्यूज़पेपर शेयर किए जाते हैं वो मिलेंगे। इसके बाद करंटली जो करंट अफेयर्स होती हैं मंथली अलग इंस्टीट्यूशंस की, जैसे विजन IAS हो गया आपका, जैसे इनसाइट्स हो गया, तो इस प्रकार के वाजीराम हो गया, द्रोणाचार्य हो गया, दृष्टि हो गया, इनकी फ्री ऑफ कास्ट आपको PDFs यहाँ मिलेंगी। अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बुक्स होती हैं वो आपको PDF फॉर्म में यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो गाइस काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है फेसबुक पर इस टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड की जाती है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आप चाहते हैं कि लगातार अपनी तैयारी को इसी प्रकार से क्वालिटेटिव नॉलेज लेके बूस्ट किया जाए और किसी भी एग्जाम में बैठकर अपनी सिलेक्शन को इंश्योर किया जाए, तो आपको क्या करना है गाइस, आपको इस प्रकार के यूट्यूब चैनल की वीडियोस को, PDFs को जो नीडी लोग हैं, गरीब लोग हैं, दूर दराज के लोग हैं, वहां तक शेयर करना है, वहां तक पहुंचाना है और खुद आपको सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल क्लिक करना है, ताकि जो भी नई वीडियो या इंफॉर्मेशन शेयर की जाए वो तुरंत एक वीडियो या मैसेज अलर्ट के रूप में आपके मोबाइल फोन, पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप पर तुरंत पहुंच जाए। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।